ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो अच्छा है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं विभिन्न तबकों के लिए होती है कि जो ज़रूरतमंद है उनको निश्चित रूप से सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई तरह के भूमि विवाद, कई तरह के ऐसे मामले होते हैं कि लोग आपस में यूं ही उलझे हुए हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, भाई पिता से लड़ रहा है, बूढ़े माँ बाप है, बेटों ने खाना देने से मना कर दिया, घर से निकाल दिया। मतलब ये जो आपस में हम लोग उलझे हुए हैं, जिसके लिए हमको प्रशासन के पास जाना पड़ता है, ये चीज़ें हम लोगों को समझनी होगी कि ये हम लोग अपने स्तर पे इसको रोक सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। यदि आपके कुछ अधिकार हैं, जो अधिकार हम लोग देने के लिए यहाँ आते हैं और अपने ऑफिसेज में भी रहते हैं, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी है, आपके कुछ कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, वह भी आपको करना है। तो आपस में आप लोग बैठे, जैसे आज हम लोग बैठे हैं, आपके जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल समस्याएं हैं, उसको बैठ के समझिए, उसका समाधान कराइए। क्यों हर चीज़ के लिए प्रशासन के पास आप जाइएगा कि दो भाई लड़ रहे हैं, पुलिस के पास जाइएगा कि दोनों भाई में मारपीट हो गई। जितना यथासंभव हो कि अच्छे माहौल में हम लोग अगर रहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनते हैं, शांति से जीवन यापन करते हैं, तो हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। हमारे बच्चे भी देखेंगे कि इतने अच्छे वातावरण में सब कुछ होता है, स्कूल में जाके बच्चे पढ़ते हैं, वो भी अच्छे नागरिक बनेंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि आपकी जितनी समस्या है वो सब हम लोग सुलझाएंगे। लेकिन यही आप लोगों से प्रार्थना है कि कई चीज़ें हैं जो आप लोग अपने स्तर पे उसको संभाल सकते हैं, उसको बढ़ाइए मत। हर चीज़ थाने में जाएगी, लोग अरेस्ट होंगे, इतना एस्केलेट हर चीज़ को इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कितने बुजुर्ग बंधु यहाँ पे हैं, इन्होंने कितने साल देखे हैं अपने जीवन के, ऊंचा नीचा धूप छांव सब कुछ देखा है सबने। तो थोड़ा सहनशील बने हम लोग। एक समाज में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक वार्ड में रहते हैं, तो एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे की सहायता करें। अगल बगल में क्या हो रहा है ध्यान दें। तो वो एक भावना जो कम होती जा रही है, वो मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये जन संवाद के माध्यम से आप लोगों के मन में आए कि सब कोई एक है, सबकी समस्याएं एक है, एक साथ चलेंगे तो ज्यादा निराकरण होगा। अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। लोक शिकायत निवारण में हमारे पास अपील में केसेस आते हैं, कितने साल से वो लोग लड़ रहे हैं, मेरिट नहीं है केस में, उनका केस जीतने लायक नहीं है, लेकिन लड़ रहे हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं, अपने परिवार से लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ों से बचिए। इसमें राशि का तो व्यय होता ही है, आपके समय का भी व्यय होता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यथासंभव प्रयास कीजिए कि अच्छे नागरिक बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। इतनी सारी बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग जैसा चलेंगे उसी का अनुकरण ये करेंगे। हम लोग तो उनको स्कूल में पढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि यथासंभव जितने शिक्षक आवश्यक है सब दें, जितनी पढ़ाई होनी चाहिए सब अच्छी गुणवत्ता की हम लोग शिक्षा दें। लेकिन परिवार सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आप जितना अच्छा चलेंगे सब कुछ उतना अच्छा होगा। बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं ये मत समझिए कि आज यहाँ पे आए हैं सभी पदाधिकारी, इसके बाद कभी मिलेंगे ही नहीं। हम लोग कल भी अपने ऑफिस में ही मिलेंगे आपको, और जो आपका प्रखंड स्तर का ऑफिस है वो सबसे निकट है, तो वहाँ पे जाके कृपया अपना समाधान कराइए। इसके अतिरिक्त पंचायत सरकार भवन, जहाँ पर पंचायत के पदाधिकारी, पंचायत सचिव और मुखिया और बाकी सब लोग जो बैठते हैं, जो पंचायत स्तर की सरकार चलती है, वह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए। जितना बना है उसके अतिरिक्त सबकी भूमि चिन्हित करने के लिए हमने 1 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद हम लोग इसको यथाशीघ्र शुरू कराएंगे, ताकि पंचायत स्तर पर RTPS केंद्रों के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो जनसंवाद हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। आप लोग के आने का हार्दिक शुक्रिया, आप लोग आए इसमें। कोई अगर आपका सुझाव होगा किसी चीज़ को लेके, किसी योजना को लेके, तो कृपया आगे भी आप लोग दे दें, और जो भी आपकी शिकायतें हैं उसका यथासंभव हम लोग समाधान कराएंगे। धन्यवाद। बच्चे उन लोगों को भी बोलिए कि मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, उससे कई तरह के आपके अधिकार मिलते हैं और कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो वोटिंग परसेंट हम लोगों का अच्छा होना चाहिए। अपनी सरकार चुनिए, जिसको आप वोट देना चाहते हैं उनको वोट दीजिए, लेकिन अपने हक का प्रयोग जरूर कीजिए। खासकर महिलाओं से मेरा अनुरोध होगा। धन्यवाद। हमारे जागरूक ग्रामीण जरूर मैम की बातों का ध्यान रखेंगे। मैम के द्वारा बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया जो पालन करने योग्य है। आज दिन भर मैम तबीयत नसाज
साथ होने के बाद भी हम लोग के साथ कार्यक्रमों में शामिल रही। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस उमस भरी गर्मी में मैम ने दोनों जगह कार्यक्रम में पूरा ध्यान से सभी पदाधिकारियों को, सभी ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना। मैम का पूरा एक बार आभार है। कार्यक्रम के थानेदार नहीं करते हैं। दूसरी शिकायत होती है कि गए थाने पर बहुत देर बैठ के गए, लोग भगा दिया इस तरह की। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो थाना अध्यक्ष है, सब लोग की समस्याएं सुनते ही हैं, प्राथमिकी भी दर्ज होती है। इस तरह की शिकायतें अब नगण्य है, न के बराबर है। फिर भी आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं कि हर थानों में महिला पदाधिकारी की व्यवस्था है। महिलाएं जो आगे बैठी हुई हैं, लगता है कि महिला बहुत, आप लोग को देख के खुशी होती है कि आप लोग बहुत सजग हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग हैं। तो महिला एक ऑफिसर की व्यवस्था हर थाने में है। ऐसे थाना जो महिला थाना है वो अर्बन में है, आपके यहाँ से भी दूर है, कुर्था करकी से भी दूर है। तो हर थाने में एक महिला पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है। महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। महिला हेल्प डेस्क का ये मतलब हुआ कि काउंसलिंग जो पहले महिला थाना में होता था, अब हर थाने में एक महिला अफसर है और 2-3 कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल है, जो आप लोग की समस्याएं सुन लेते हैं। और आप लोग कुछ बातें पुरुष थाना अध्यक्ष को नहीं बता पाएंगे, जो अपने महिला पदाधिकारी को बताएंगे। फिर वो प्राथमिकी की बात होगी तो अपने थाना अध्यक्ष से बात करके आपकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जहाँ तक पति पत्नी का कोई अगर समस्या है तो काउंसलिंग करते हैं लोग, 2-3 दिन आपके पति को बुलाते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इसके अलावा अभी ज्वलंत समस्या साइबर क्राइम का है। सरकार भी सजग है। सभी थानों में सभी जिलों में एक साइबर थाना की व्यवस्था की गई है और वहाँ थाना अध्यक्ष डीएसपी को बनाया गया है। अर्बन में भी अर्बन महिला थाना, अर्बन टाउन थाना के पीछे SC/ST थाना है। उसी में एक कैंपस में हम लोगों ने साइबर थाना खोला है। साइबर थाना होता क्या है कि साइबर से रिलेटेड बहुत सी बातें होती है जो आप लोग संकोच बस कभी कभी नहीं कहते हैं। जैसे अगर कोई आदमी का पासबुक से OTP मांग लिया, 10,000 रुपया कट गया, या कोई भी आदमी अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है, उससे तो पैसा कट जाता है, तो कभी कभी आप लोग छोड़ देते हैं कि चलिए 1500 रुपया कट गया। फिर बैंक जाते हैं, बैंक बहुत हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट है भी नहीं कर पाता। तो तुरंत रोक लगे, बैंक कोशिश करता है रोक लग जाए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि तुरंत साइबर थाने में आ जाइए। इसके अलावा सभी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि साइबर से रिलेटेड मामले अपने थाने में दर्ज करके और इसको अपने यहाँ ये अनुसंधान कर सकते हैं। और साइबर एक्सपर्ट लोग बैठते हैं अर्बन में, उनसे बात करके फिर उसका उद्भेदन किया जा सकता है। कुछ मामले आजकल ये भी देख रहे हैं कि किसी के फोटो के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। किसी लड़की का कुछ वीडियो अगर नहीं चाहते हुए, उनके नहीं चाहते हुए भी उनको डरा धमका कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, तो हम लोग इस साइबर के माध्यम से तुरंत यूट्यूब से भी हटवा देते हैं। क्योंकि FIR दर्ज करेंगे, FIR की कॉपी भेजेंगे, वो हट जाएगा। इसके अतिरिक्त कभी किसी पुरुष को देख रहे हैं कि पुरुष से रात में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा उगाही के चलते किसी लड़की को रखते हैं और दिल्ली वगैरह से कहीं से उसको अर्थव्यवस्था में फोटो दिखाते हैं। लड़का उत्सुकता और देखने लगता है। फिर लड़का को कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम भी अपना पैंट खोल दो, और उसके भी फोटो ले लेते हैं। और अब तब फोटो लेने के बाद क्या करते हैं कि अब पुलिस की वर्दी में एक आदमी आता है सामने और कहता है कि हम फला जगह के DSP हैं, SP हैं, और इस तरह से 1,50,000 दर्द दो ना, तभी तुमको यूट्यूब पर डाल रहे हैं और तुम्हारा जो अर्धनग्न पुरुष को धमकाते हैं कि तुम्हारा अर्धनग्न जो फोटो है वो वायरल होगा और तुम्हारा परिजन देखेंगे। वो डर जाता है, पैसा भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं, वो सारे ठग हैं। हम लोग 2-4-5 केस इस तरह आ चुका है और उसमें तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए। वो पुलिस के वर्दी में भी फेक आदमी है, वो भी आपको ठगता है। एक पैसा नहीं देना है, FIR करेंगे और फिर FIR करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करना, बाकी हेडेक पुलिस वाला लेगा और आपको कोई परेशानी नहीं। इसलिए साइबर से रिलेटेड भी कोई परेशानी हो तो इमीडिएट हम लोग से कॉन्टेक्ट कीजिए, सबका उपाय है। इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, किसी को पेपर लोहर में नहीं है, कहीं पैसा नहीं देंगे। थाने में भी हम लोगों ने सुचारू रूप से कहा है, और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक पैसा मत दीजिए, कोई मांगता है तो हमको बताइए। इस तरह से आप लोग हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका पैसा नहीं लगे, कि आप लोग की आमदनी ही क्या है, कर्ज लेके कहीं से किसी को देते हैं, ये सब व्यवस्था खत्म हो जाए। प्रयास हम लोग का है और आप लोग के सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रयास सफल हो जाए।
और सब लोग तो सजग हैं, हम लोग से कोई ज़रूरत कभी हो तो हम लोग तत्पर है, मेरा थाना तत्पर है, हम लोग सब तत्पर है आपकी मदद के लिए। धन्यवाद।